नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आपका आपके अपने चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज जिस प्रकार से अभी 2 दिन पहले इंदु के बाद बिंदु का दिखना, माँ चंद्रघंटा का स्वयं अपने आप में दर्शन देना और ये घटनाक्रम जो उड़ीसा के एक सुनने में भयानक जो पताल से आई आवाज़ के बाद में घटित हुआ और उसके बाद में एक और चमत्कार इस बार नवरात्रों में दिखाई दिया है। और इस चमत्कार ने संपूर्ण लोगों को हैरत में डाल दिया और ये घटनाक्रम नंगी आंखों से दिखाई दिया है। मतलब इस घटनाक्रम के अंदर जो पंच परिभूतों के नाम से जाना गया है और इस पंच परिभूतों के अंदर लोगों को हैरान कर दिया है, क्योंकि ये घटना बहुत बड़े सालों के बाद में हुई है। और इस घटनाक्रम के अंदर जो एक कहा जा रहा है, अगर हम साइंटिस्टों की बात माने तो पैरेलल एनालिसिस के तौर पे इसको देखा जाता है, जिसके अंदर पैरेलल प्लैनेट्स होते हैं और ये 5 प्लैनेट्स एक के बाद एक सामने नज़रों से दिखाई दिए हैं। तो इन घटनाक्रमों के बाद में क्या घटित होगा, क्या पृथ्वी के ऊपर इस घटना का असर पड़ेगा, ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करके बताऊंगा। पहले जो इंदु के बाद बिंदु का जो चंद्र घंटा का माँ स्वरूप का, जैसे माथे पे माँ बिंदी लगाती है चंद्रमा के नीचे, तो वो जो दिखाई दिया उसके बाद में भविष्य मालिका के जैसे ग्रंथ के अंदर जो परिभूति मेरे को जो सेकंड भेजी गई उसमें ये बात लिखी हुई है कि कल की लीला प्रारंभ हो जाएगी। कल की लीला प्रारंभ होने के विषय में लिखा गया है और जल्द ही वो समय बनने वाला है जिसमें कल की भगवान के आने के बारे में बताया जा रहा है। और वो नक्षत्र मंडल की स्थिति भी उसमें अलौकिक रूप से दिखा रखी है विद प्रूफ के साथ में। मैं इस वीडियो को लाने वाला हूँ जल्दी, क्योंकि वीडियो के अंदर जो बातें मेरे को देखनी थी वो समापन हो चुकी है, मैंने वो ढूंढ लिया है, वो नक्षत्र टाइम भी पता लग गया है। तो आपके पास मैं इस वीडियो को लेके आऊँगा मैं जल्दी। और अब जो ये 5 ग्रह, 5 खगोलीय पिंड एक के बाद एक दिशा के अंदर दिखाई दिए, जिसमें मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और यूरेनस थे। तो ये बात तो जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं तो ये सारे 4 ग्रह तो दिखाई दे जाते हैं, लेकिन यूरेनस की जो स्थिति है वो कभी भी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती। तो ये सारी स्थिति जो हम लोगों ने देखी है ये पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ी हलचल को दिखा रही है। और इससे पहले 1,42,000 किलोमीटर ऊंचा भवंडर सूर्य से निकल रहा है और उस भवंडर के निकलने से जीपीएस के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, जिस कारण कई बार डायरेक्शन में इंटरफेरेंस भी हो रहा है। ये बात खुद साइंटिस्टों ने बताई है, खुद इन्होंने इस बात की पुष्टि करी है। और आने वाले टाइम में, क्योंकि हमारी जो सैटेलाइट्स है वो इस अकॉर्डिंगली सेट है कि उनके बीच में जब सोलर स्टॉर्म गुजरता है तो ये सारी तकनीकी खराबी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इन्होंने इन 5 ग्रहों की खगोलीय घटना ने जो मनुष्य के मध्यमान, मतलब मनुष्य के मानसिक चित्त से लेके शारीरिक रूप से लेके हर चीज़ के ऊपर असर किया है। जो 2000 के बाद की पीढ़ियाँ है उनकी इम्यूनिटी इस समय पे अत्यधिक कमज़ोर होने वाली है। मतलब आप ये जानिए कि बीमारियों का सिलसिला उनको ज़्यादा पकड़ में लेने वाला है और ये सिलसिला उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने के बाद में उनको मेडिसिन्स की तरफ आतुर कर देगा। प्लस इसके बाद में जो सेकंड घटना प्राकृतिक नेचर्स के अकॉर्डिंगली घटेगी, वो भवंडर जो अमेरिका में कभी आया करते थे, भारत के अंदर भी आपको उनका सिलसिला देखने को मिलेगा। मतलब पंजाब में अभी हुआ है, एक और जगह पे भी आया है, मैं उसकी अभी पता नहीं लगा पाया, मैं न्यूज़ को चलते फिरते में देखा था। लेकिन अब वो सिलसिला 2 के बाद 3 वो तबाही भारत के अंदर भी देखने को मिलेगी। इसके बाद में जो भूकंपों का रेक्टियर स्केल था वो 3.8 तक लास्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वही रेक्टियर स्केल 4.4 से रिएक्टर स्केल 4.4 से 7.2 तक का होगा। ये रिएक्टर स्केल का भूकंप अगर आया तो बहुत जगहों के ऊपर तबाही देगा। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात, जो नॉर्थ के पार्ट है, जो हिमालय से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, उनके ऊपर ये घटनाक्रम बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा।
बृहस्पति देव के कारण धार्मिक विचारों की स्थिति के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। लोगों के मन में भगवान के प्रति जागरूकता बढ़ती हुई नजर आएगी, धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति जागरूकता बढ़ती हुई नजर आएगी। बुध की प्रवृत्ति ये है कि वो आने वाले लोगों को वार्तालाप के ऊपर इतना ज़्यादा आतुर कर देगा कि एक दूसरे के साथ में छोटी छोटी बातों को लेते हुए हिंसात्मक भी हो सकते हैं। तो ये प्रभावशील इस दुनिया के परिवर्तन को बहुत बड़ी और बहुत तेजी से बदलने वाला है। ये खगोलीय घटना जिसके बाद में जो इंदु के बाद बिंदु के बाद में भविष्य मालिका में लिखी हुई है कि पंच तत्वों के कारण बहुत बड़े बदलाव पृथ्वी के अंदर देखने को मिलेंगे और पंच खगोलीय पिंड एक सीध दिशा के अंदर जब होंगे, देखिए एक सीध दिशा के अंदर जब होंगे मतलब पैरेलल प्लैनेट पैरेलल यूनिवर्स के अंदर जो ये दिखाया गया है, ये उसी के बारे में आज से कितने साल 550 से 600 साल पहले इस बात को लिखी गई थी। तो बहुत बड़ी चेतना प्रभावित होगी और मनुष्य की प्रवृत्ति इस प्रकार से बदल जाएगी कि युग परिवर्तन के समय के अंदर लोग एक दूसरे के प्रति अंधविश्वासी हो जाएंगे। भक्ति भाव को बढ़ाने के साथ साथ लोग एक दूसरे की काट में भी लगे रहेंगे और आने वाले समय को इस प्रकार से बदलेंगे कि प्रकृति माँ के रूप में जो अपनी चित्कार सुनाई देगी और उसके बाद में एक ऐसी घटना घटेगी जो मनुष्य की प्रवृत्ति को बदल के रख देगी, मनुष्य की बहुत बड़ी ह्यूमैनिटी को चेंज कर देगी। मतलब जो मनुष्य के अंदर ह्यूमैनिटी है वो उसको चेंज कर देगी। एक ऐसा क्रियाकलाप हम लोगों के सामने निकल के आने वाला है। तो ये घटनाक्रम भविष्यवाणियों में भी जिक्र था। 2024 के बाद में ये एक बार दोबारे से हम लोगों को दिखाई देगा। उस टाइम के ऊपर हो सकता है कि 4 ग्रह हम लोगों को दिखाई दे। इस टाइम के ऊपर ज़्यादा दिखाई दिए थे तो 4 ग्रह हम लोगों को दिखाई दे, वो नॉर्मल स्थिति होती है। लेकिन 2030 के बाद में जो बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलेगा, जो माँ चंद्रघंटा की जो इंदु और बिंदु दोनों दिखाई दिए हैं, वो 2030 के अंदर मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो के अंदर जिसमें माँ के बारे में जो चमत्कार दिखाया गया है, जो बताया, उसके अंदर ये बात बताई है कि दोबारे से ये अलौकिक घटना कब होएगी, वो टाइम आप लोगों को बताया है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी वो घटना उस समय के ऊपर घटित होगी। तो उस वीडियो को सेव करके रख लेना, देख के रख लेना, टाइम को नोट करके रख लेना, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन उस समय पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। एक के बाद एक ब्रह्मांड के अंदर भी लगातार ग्रहों की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। बहुत सारी संभावनाएं हम लोगों के सामने आ रही हैं, अलौकिक घटनाएं हमारे सामने दिखाई पड़ रही हैं। तो हम लोगों को अब समझना चाहिए कि प्रकृति उन बदलावों से गुजर रही है जो एक नए युग को जन्म देगी, एक नए परिवर्तन को जन्म देगी। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगा आपसे आप ही के अपने चैनल के ऊपर। सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।